आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। डॉक्टर एस शुक्र को उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी डायरेक्टर के ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया। अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर यम वहीद को उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी की ज़ायद जिम्मेदारी दी गई है। इस खुसूस में एक सरकारी एलामिया भी जारी कर दिया गया। की जानिब से कल शाम को अहकामात की इजराई अमल में आई, जिसमें ये कहा गया कि मुझे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के VCNMD की हैसियत से काम करते हुए एडिशनल चार्ज डायरेक्टर उर्दू एकेडमी का लेने के अहकामात जारी किए गए और इन्हीं अहकामात की पाबंदी करते हुए आज अभी कुछ देर पहले उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर की हैसियत से चार्ज लेने का अमल पूरा हुआ। और उर्दू एकेडमी की किस लिए इसकी तश्कील अमल में आई और कब से ये इदारा काम कर रहा है, इसके तहत कौन सी स्कीमात हैं, वो सारी तफसीलात जनाब शुक्र साहब ने अभी बताई। और मुझे भी इस उर्दू एकेडमी की कारकर्दगी को नज़दीक से देखने का मौका मिला, क्योंकि 6 साल पहले मैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से मुझे काम करने का मौका मिला था। उस वक्त भी शुक्र साहब उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहे थे। और जब से तश्कील रियासत का अमल हुआ 2014 में तेलंगाना का क़ियाम, और फिर उसके बाद से हर साल जश्न तेलंगाना के नाम से जो तक़रीबात मुनक़िद हुआ करते थे हैदराबाद और अज़ला में, उसमें उर्दू एकेडमी का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। वो चाहे चार मीनार के दामन में मुशायरे का इनेकाद हो या खुली कुतुब शाह स्टेडियम में और इंडोर स्टेडियम में गज़लों का प्रोग्राम और दीगर सक़ाफ़ती प्रोग्राम्स उर्दू एकेडमी करती थी। और लगता था कि सही मानों में तश्कील रियासत हुई है और उसकी याद में ये सारे प्रोग्राम्स हुआ करते थे। तो उर्दू एकेडमी की कारकर्दगी बिल्कुल नुमायां तौर पे वाज़ेह होती थी और उर्दू एकेडमी अपने मकसद में पूरी कामयाब हुई है। उन्होंने सारी जो हुकूमत की स्कीमात थी उनके ऊपर 100% अमलावरी भी किया। और फिर मैं कहीं इसके अवार्ड्स के लिए जो शख्सियतों का इंतखाब हुआ करता था, उसमें भी मेरा भी रोल रहा है। 1-2 मीटिंग्स कमिटीज़ में शुक्र साहब ने मुझे भी मौका दिया था। तो बहरहाल इन सारी स्कीमात पे आगे भी इंशाअल्लाह पूरी दियानतदारी के साथ और पूरी जुस्तजू के साथ अमलावरी का काम चलता रहेगा और उर्दू एकेडमी अपने जो ऑब्जेक्टिव्स और एम्स हैं उसमें ज़रूर कामयाब होगी और इसकी कारकर्दगी में बेहतरी होगी और इंशाअल्लाह और ये अपने मकसद में कामयाब होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।